तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुत ही बड़ा चैप्टर था, ठीक है। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करके डिवाइड करके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो आज पार्ट 4 है और ये पार्ट 4 इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। तो ईमानदारी से जो मैं बात कहता हूँ उसको आप लोग मानते भी हैं, तो मैं ये कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देखना है, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न इसमें डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन को समझते चलना है, ठीक है। अगर अच्छा स्कोर मैथ में करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला है और इसी प्रकार के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जैसा कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम अनिवार्य रहेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान तरीके से बताऊँगा इसे सॉल्व करने का तरीका। स्टूडेंट क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं एक दो बार, ठीक है, आसानी से। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी स्टूडेंट, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए किस प्रकार इसे हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपली यहाँ पे मैं सोल्यूशन आप लिख देता हूँ और देखिए मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करके। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न जानते हैं किसे कहते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं, x/y के रूप में लिखते हैं। देखिए x/y के रूप में तो परिमेय संख्या भी होती है, लेकिन और x/y में भिन्न भी होती है, लेकिन परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है, लेकिन भिन्न ऋणात्मक नहीं होती। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो भिन्न आपका x/y हो गया, ठीक है। तो यह x/y में भिन्न लिखा जाता है, तो ये भिन्न हो गया आपका। और जैसा कि x जो है इसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो y है इसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब बस अब काम हो गया आप लोगों का। अब सिंपली कर रहा है, यदि हम अंश में, देखिए यह क्या है, x/y तो है, अंश हमारा x ही तो है। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, चलिए हम अंश में क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, ठीक है, तथा हर में से घटा दें, हर मेरा y है इसमें से हम एक घटा दे रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि घटा दें तो भिन्न कितना बदल जाती है, तो ये भिन्न कितना हो जाती है, एक में बदल जाती है, ठीक है। यह कंडीशन पहला आपको दिया, ठीक है। इस कंडीशन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका क्या कि x+1 बराबर y-1, एक में गुणा होगा तो उतना ही होगा, y-1 ही होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -y बराबर इधर क्या बचेगा -1, ठीक है। या +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x - y बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे यह इक्वेशन क्या मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए। ये तो कंडीशन पहला कह रहा था। फिर कंडीशन दिया है कि यदि हर में एक जोड़ दें, कह रहा है कि भिन्न आपकी वही रहेगी, x/y ही भिन्न रहेगी, लेकिन इस बार करना है आपको कि यदि हर में एक जोड़ दें, जो y है इसमें अगर एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाता है, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 के बराबर में कर देंगे, ठीक है, कि हर में y एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाती है, ठीक है। इतना हो गया। इसे सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए y+1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये y+1 ही होगा, इतना तो जानते हैं आप लोग। और 2 को गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली से इधर एक इधर रहने दीजिए, इसको ये हो जाएगा 2x और +y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। तो इसको तो मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, इसको इधर लिख लीजिए, 2x - y बराबर क्या हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। इसे समीकरण क्या मान लीजिए आप, 2 मान लीजिए। अब सिंपली से देखिए यहाँ पे -y है, यहाँ पे भी -y है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ता है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 में से घटाने पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको लगाना है घटाने पर। चलिए 1 में से 2 को घटाना है, तो चलिए पहले कर समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, पहले समीकरण 2 उतारिए, 2x - y बराबर 1, यह समीकरण क्या है, 2 है। और समीकरण पहला क्या है कि x - y बराबर -2, यह समीकरण पहला है। क्या करने पे, घटाने पे। घटाने पे जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन चेंज होने का मतलब कि यह प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यह माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। आप सिंपली देख पा रहे हैं कि -y और यह +y ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। यहाँ पे 2x में से x घटा दूंगा तो क्या बचेगा, x ही बचेगा। अब यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल गया आपका, 3 निकल गया है, ठीक है। तो x बराबर अगर यहाँ पे स्टूडेंट आपका 3 निकल गया है, तो ये x का मान किसी भी समीकरण में आप रख लीजिए, तो आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण, चाहे 1 में 2 किसी में रख लीजिए, समीकरण x का मान समीकरण मान लीजिए 2 में रखने पे
आप एक पे भी रख सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा 2 में रखने पे। अब 2 में रखने के करना पड़ेगा कि दूसरा समीकरण उतारना पड़ेगा। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1, यही तो है। तो 2 और गुणे x का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर 1, तो 2 3 6 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। अब सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा कि माइनस वाई बराबर 1 और प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। अब देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा -5। तो माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए वाई बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो देख पा रहे हैं कि x बराबर 3 आ गया, वाई बराबर 5। तो पूछा हमसे क्या इसमें, तो वह भिन्न क्या होगी, ये तो पूछा था कि वह भिन्न क्या होगी। तो भिन्न को किस में लिखते हैं, x बटे वाई के रूप में लिखते हैं। तो x का कितना वैल्यू आया है आपका 3 और वाई का कितना वैल्यू आया है 5, मतलब वह भिन्न क्या होगी, तो 3/5 स्टूडेंट होगी। क्या होगी 3/5 होगी। ये इसका आंसर है। बताइए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप देख सकते हैं। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है, इसी की कैटेगरी पे आएगा। 2 जोड़ने के लिए देगा, 3 जोड़ने के लिए। आप इक्वेशन बनाना जानते हैं, आप इसी तरह इक्वेशन सेट कीजिएगा, हल कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्लियर होता हुआ, इस क्वेश्चन को आपको नोट करके और 2-3 बार प्रैक्टिस करके ही जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपको अगर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, जो कि स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा आयु संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो देखिए स्टूडेंट ये कह रहा है कि पहले की बात कर रहा है और भविष्य में आने की बात कर रहा है कि 3 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, 2 वर्ष पहले इतनी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के सवालों को हल करते समय जब तक किसी व्यक्ति की प्रेजेंट एज मालूम नहीं रहेगी तब तक ना आप उसको पीछे ले जा सकते हैं ना उसको आगे ले जा सकते हैं। ये बताइए कि मैं अगर आपकी प्रेजेंट एज मालूम ही नहीं रहेगी, मैं कहूँगा कि 5 वर्ष बाद कितने वर्ष के रहेंगे, तो आप बता पाएंगे कितने वर्ष के रहेंगे, कभी नहीं। चाहे मैं कहूँगा कि आप बताइए 3 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, तो आप बता पाएंगे नहीं। तब तक आपके प्रेजेंट एज मालूम नहीं रहेगी, तब घटाएं बढ़ाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए ना, इसमें नूरी की प्रेजेंट आयु दिया है ना सोनू की ही प्रेजेंट आयु दिया है, तो हमें क्या कर नहीं दिया रहता है तो उसको मानना पड़ता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सोल्यूशन हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार इसे हल करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले हम लोग मानेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आराम से लिखिए आप लोग, माना नूरी की वर्तमान आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम लोग को मालूम कुछ नहीं, तो हम लोग x वर्ष मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे। इसी तरह तो सोनू को भी नहीं मालूम, तो हम लोग मानेंगे कि सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेंगे, y वर्ष मान लेंगे, बात खत्म। अब यहाँ पे परसेंटेज मालूम चल गया, तो जो कंडीशन दिया उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ 2 शर्त दिया है, तो हम लोग पहले प्रथम शर्तानुसार हल करेंगे। ठीक है, कि प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है। देखिए जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार लिखना है, प्रथानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कह रहा है 5 वर्ष पहले। ये बताइए कि इस समय वर्तमान में अगर नूरी की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष घटाएंगे हम। उसी प्रकार कह रहा है कि 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये बताइए कि वर्तमान में x वर्ष है नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। तो अगर नूरी अगर 5 वर्ष पहले जा रही है तो भाई सोनू भी 5 वर्ष पहले तो छोटा होगा। तो सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y। तो 5 वर्ष पहले ये छोटा होगा, तो 5 वर्ष इसको भी घटाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे 5 वर्ष पहले चले गए दोनों। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जिसके आयु के अनुसार देता है कि सोनू की आयु, तो उसी की आयु में हम लोग घटाते बढ़ाते और गुना करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सोनू की आयु की कितनी गुनी हो, 3 गुनी हो। तो सोनू की आयु क्या है, y माइनस 5 है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तब जाके आपस में क्या होगा, बराबर होगा इक्वेशन। ठीक है, अब इतना कर लें, तब इसको तो आसानी से हल कर पाएंगे आप। तो लिखेंगे कि या आप इसको सोल्यूशन कीजिए, तो x माइनस 5 बराबर 3 में y को गुणा होगा तो 3y माइनस 3 को गुणा 5 में होगा तो 3 5 6 15। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि x प्लस 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर इधर क्या हो जाएगा माइनस 15। अब माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे बचेगा आपका कि x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 10 बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये से अब ये जो बचा है अब ये इक्वेशन सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये प्रथम शर्तानुसार इक्वेशन फर्स्ट निकल गया। इसी प्रकार द्वितीय शर्ता भी दिया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि द्वितीय शर्तानुसार। अब वहाँ से भी हम लोग की इक्वेशन सेकेंड निकालेंगे, द्वितीय शर्ता
शर्तानुसार। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि नूरी की आयु क्या है x और सोनू की क्या है y, तो अगर प्रेजेंट टाइम में अगर नूरी की आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो x प्लस 10 होगी, क्योंकि 10 वर्ष अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो 10 वर्ष ये भी इसमें जोड़ दीजिए। तो देखिए यह क्या होगा, नूरी की आयु 10 वर्ष की बाद की हो गई, ये सोनू की आयु की 10 वर्ष की बाद आयु हो गई। ठीक है, अब कहा है देखिए यहाँ पे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी, 2 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु, किसके आयु की, सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बराबर कर दीजिए, बात खत्म। अब यहाँ से इक्वेशन निकालिए तो हो जाएगा आपका क्या, x प्लस 10 बराबर 2 में y को गुणा करेंगे तो 2y प्लस 10 दूनी के 20 हो जाएगा। यहाँ पे निकलेगा x प्लस 2y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर, इधर बचा 20 प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10। यहाँ से बचेगा x माइनस 2y बराबर 20 में 10 गया तो क्या बच गया, 10 बच गया। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब समीकरण पहला निकल गया, समीकरण दूसरा। अब करना क्या, अब इसे आसानी से हल कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसे किस प्रकार हम लोग हल करेंगे। तो देखिए ये भी प्लस x है, ये भी प्लस x है। ठीक है, तो अगर इन दूसरे के समीकरण में से पहले समीकरण को घटा दें तो आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण पहले को समीकरण दूसरे में से घटाने पर, समीकरण दूसरे में से घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब घटाने पर तो अब देखिए समीकरण पहला को दूसरे में से घटाना, तो दूसरा समीकरण उतारिए, x माइनस 2y बराबर क्या दिया 10। अब पहला समीकरण क्या दिया है कि x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, और लिखा है क्या घटाने पर, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यह प्लस होता है माइनस, या माइनस है तो प्लस, या माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2y या प्लस 3y, तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 10, यहाँ पे प्लस 10, तो 10 10 क्या हो जाएगा 20। तो y बराबर क्या गया स्टूडेंट, 20 आ गया। y बराबर क्या गया, 20 आ गया। तो आप सिंपली आपको करना क्या, y का वैल्यू किसी में रख लीजिए। तो आप लिखेंगे कि y का मान किसी में भी आप रख सकते हैं, y का मान समीकरण, ठीक है, y का मान समीकरण आप 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 में रखने के लिए हमें दूसरा समीकरण उतारना पड़ेगा कि x माइनस 2y बराबर 10, ये तो दिया है। तो जहाँ भी y वहाँ 20 रखना पड़ेगा। तो x माइनस 2y आ गया, तो हम लोग लिखेंगे 20 बराबर 10। अब x माइनस 20 दूनी के कितना हो जाएगा 40 बराबर क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 10, अब माइनस 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 40। ठीक है, तो x बराबर 40 और 10 50, तो x बराबर 50 और y बराबर 20 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि x किसकी वैल्यू माने थे हम लोग, तो x किसका माना था वायु, तो हम लोग माने थे किसी नूरी की। तो नूरी की वर्तमान, नूरी को हमसे पूछा क्या यहाँ पे, तो नूरी और सोने की आयु कितनी होगी। तो हम x को किसको माने थे, नूरी को, तो x की जगह किसको निकलेंगे 50 वर्ष। ठीक है, और y कितना आया 20, तो y की जगह क्या मान लेंगे 20 वर्ष। अब यहाँ से हमको मालूम चल गया कि नूरी की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष और सोने की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको हल करने का। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही किसी कीमत पर स्टूडेंट जाना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा क्लियर हो गया होगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा गया आपकी स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं निरंतर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को पढ़ लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, वह ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर आप समीकरण बनाना जान गए तो समझिए कि सॉल्यूशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए मैं बताता हूँ। तो कह रहा है कि देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, देखिए 2 अंकों की संख्या, देखिए ये 35 है, 2 अंकों है, 2 अंक की संख्या है। ठीक है, अब इस 2 अंकों की संख्या में देखिए यह 5 जो होगा इकाई का अंक होगा, यह जो होगा दहाई का अंक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये किस संख्या से मिलकर बनी है, तो 3 गुणे 10 प्लस 5 से बनी है। ठीक है, 3 में 10 का, दहाई में 10 का गुणा करते हैं आप, प्लस इकाई को जोड़ देते हैं तो वो संख्या प्राप्त हो, जितना तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये भी कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग को आराम से हल करेंगे। ठीक है, हम लोग को इकाई की संख्या दहाई की संख्या तो मालूम नहीं है, सिर्फ 2 अंकों की संख्या बोला है। तो 2 अंकों की संख्या में जाहिर सी बात है एक इकाई की संख्या होगी, एक दहाई की संख्या होगी ही होगी। तो हम लोग मान लेंगे कि माना, यहाँ लिखेंगे कि माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक क्या मान लेंगे हम x मान लेते हैं, और इकाई का अंक क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, इकाई का अंक y मान लेते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत? भाई पूछ कहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या में जाहिर सी बात है कि इकाई और दाएं तो होगा ही होगा। तो 2 अंकों की संख्या में मैंने मान लिया कि दाएं का अंक x होगा और इकाई का अंक y होगा, ठीक है, यही 2 संख्या होंगी, ठीक है। तो ये 2 अंक हो गई। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग, अब 2 अंकों की संख्या का योग, ये प्रथम शर्तानुसार कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। देखिए बहुत मज़ेदार है सारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन बनाने जान जाएंगे तो हल कर देंगे। तो देखिए प्रथमानुसार क्या करा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो चलिए ये 2 अंक है, इन दोनों अंकों का योग कितना दे रहा है, 9 दिया है। तो हम जोड़ देंगे x + y बराबर क्या, 9। 2 अंकों की संख्या क्या हो गया, 9 हो गया। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब अगर इसकी संख्या हम निकालें कि संख्या किस तरह बनेगी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई दहाई में 10 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस इकाई में 1 का गुणा करते हैं तो y में 1 का गुणा करेंगे तो y होगा। अब तो ये क्या हो जाएगी संख्या, x + y, अरे 10x + y हो जाएगी। अरे कोई संख्या जैसे 35 था तो 35 को हम कैसे लिखें, 3 × 10 + 5। इसी तरह 2 अंकों की संख्या x y है, 2 अंक x y हो गया। इनका संख्या अगर मैं लिखूँ तो x में कितना गुणा करूँगा, 10 का, प्लस y में कितना गुणा करूँगा, 1 का। तो ये संख्या कितना बन जाएगा, 10x + y ही ना बनेगा। तो ये संख्या इतना बन गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अंकों का 9 है, इस संख्या के 9 गुना को पलटने से, कर इसी संख्या के 9 गुना को पलटने से बड़ी संख्या को 2 गुना है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, अंकों के स्थान बदलने पर बड़ी संख्या। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अंकों के स्थान, चलिए अंकों के स्थान बदल देते हैं। तो अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, अगर अंकों के स्थान ही बदल जाए तो संख्या कितनी बनेगी, ठीक है। अगर वही संख्या x y थी तो हम क्या लिखते थे, 10x + y। अगर इसी संख्या को हम yx मान लें, अंक ही चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, अब इसमें 10 को गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10y और प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x हो जाएगा, ठीक है, 10y + x। तो अंकों के स्थान बदलने पर यह, तो देखिए पहले संख्या यह थी, इसका स्थान हम लोगों ने बदल दिया तो ये संख्या इस तरह हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो अब उसे हल करेंगे। अब देखिए दूसरी शर्तानुसार क्या बोला था, अब उसको देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार इसे हल करेंगे। द्वितीय शर्तानुसार ये करा है कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, बहुत बढ़िया। इस संख्या के 9 गुना को, मतलब इस संख्या के 9 गुना, मतलब जो पहली संख्या थी, कह रहा है कि जो पहली संख्या हमारी 10x + y थी, इसके 9 गुना को पलटने से बड़ी संख्या। तो अगर इस संख्या को पलट देना है तो क्या बनना है हमारा, 10y + क्या बनना है, x बनना है। तो कह रहा है कि इस संख्या के 9 गुना को पलटने से बड़ी संख्या को 2 गुना, जो बड़ी संख्या है किसका कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। बस जो पहली संख्या थी उसका 9 गुना इसी संख्या को पलटने से कितनी, 2 गुना बन गया। तो बस ये इक्वेशन सेट हो गया। अब हल कर दीजिए। तो 9 दाम में 90x प्लस क्या हो जाएगा, 9y, अब बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूनी के 20y प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90x और देखिए यहाँ पे जो प्लस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x, और यहाँ पे क्या है 20y, अब प्लस 9y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9y। बात खत्म। 90x में से 2x घट गया तो कितना बच गया, 88x, ठीक है। अब बराबर इधर कितना बच गया, 20 में से 9 गया तो कितना बच गया, 11y। अब करना आपको क्या है कि 18x प्लस 11y इधर है क्या, तो क्या हो जाएगा, -11y बराबर इधर क्या बच गया, 0। यहाँ पे 11 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 कॉमन ले लीजिए। 11 कॉमन लेंगे तो 11 8 88, तो 8x, 11 इसमें से निकल गया तो सिर्फ y बचेगा बराबर 0। या अब इसका गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में तो इधर 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8x - y बराबर क्या बच जाएगा, 0, ठीक है स्टूडेंट। अब यह जो बन गया, इसे मान लीजिए आप लोग समीकरण दूसरा, ठीक है। समीकरण पहला आप यहाँ माने थे x + y = 9, और समीकरण ये निकल गया। अब 2 समीकरण निकल गया। अब देखिए इसमें +y दिया है, इसमें -y दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हटाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, जोड़ने पर सीधे कट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो चलिए जोड़िए। तो पहला समीकरण था x + y बराबर क्या था, 9, और दूसरा निकल गया 8x - y बराबर 0। अब इसे जोड़ने पर ये तो आपस में ऐसे ही कट जाएगा। 8x और 1x कितना मिल जाएगा, 9x बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, 9/9। यहाँ से x बराबर कट जाएगा तो क्या आ गया, 1। तो x बराबर स्टूडेंट का आ गया, 1 आ गया। तब x बराबर 1 आ गया तो x का मान किसी में रख लीजिए। तो आप रखिएगा यहाँ पे कि x बराबर 1 समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। किसी में रखेंगे तो आ जाएगा समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है स्टूडेंट। अब समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था कि x + y बराबर 9 था। तो जहाँ पे x वहाँ आप क्या रखेंगे, 1 + y बराबर क्या हो गया, 9, इसलिए y बराबर 9 - 1, y बराबर 8 निकल गया स्टूडेंट, ठीक है। तो x बराबर 1 निकल गया, y बराबर आपके क्या निकल गया स्टूडेंट, 8 निकल गया। तो अब कह रहा है कि वो संख्या पूछा हमसे क्या, तो वह ज्ञात कीजिए, क्या वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए इतना आपने नोट कर लिया है, तो यहाँ पे हम आप संख्या ज्ञात करके दिखा देते
देता हूँ। तो संख्या क्या होगी, संख्या हमारी क्या थी कि 10x, ये तो थी 10x प्लस वाई, यही तो हमारी संख्या थी। बस वैल्यू रख लीजिए, 10 गुणे x का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 रख लीजिए, प्लस y का वैल्यू कितना आया 8, तो 8 रख लीजिए। 10 में 1 को गुणा करेंगे तो 10 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा 18। वो संख्या कितनी है, तो स्टूडेंट 18 है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तब ये बताइए स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि नहीं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं डिस्कस किया, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मेरा पार्ट अभी क्या होता था, पार्ट मेरा चौथा, अभी पार्ट 5वां भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।